हाय, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ये हमारे बेसिकली पेज नंबर 78 पे है, बट इन केस अगर आपके बुक का कोई प्रिंट चेंज हो तो यहाँ आपको एक या पहले पेज या नेक्स्ट पेज पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये आपकी जो एक्सरसाइज है उससे पहले के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, अभी मैं ये भी कर रही हूँ ना, तो दैट इज ऑल्सो द मूवमेंट इन माई बॉडी। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? वी वेरी वेल नो द आंसर। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, राइट। कोई भी मूवमेंट अगर हमारी बॉडी में होता है, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गई, और भी बहुत सारे स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली हमारे मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द मूवमेंट इन द एनिमल बॉडी। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एनिमल बोला है, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में आपसे प्लांट के बॉडी के बारे में पूछा जाए, यहाँ पर जो हमने बात करी है ये एनिमल बॉडी की बात करी है ना। अगर आपसे प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा जाए कि प्लांट में ऐसा कौन सा टिश्यू है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, देन दे आर द वस्कुलर बंडल्स। जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में मूवमेंट करते हैं फूड का, मटेरियल का, जितना भी मूवमेंट होता है वो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज यानी कि वस्कुलर बंडल से होता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको मैं अलग अलग ट्विस्ट बताती रहूंगी कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। सो वी नीड टू बी स्पेसिफिक कि वो एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं या प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चेंजिंग क्वेश्चंस जो है आराम से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब देखो हमेशा हमें स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी कि जो लिखा है वही हमें लिख के आना है और वही हमसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस का लेवल बढ़ता जाएगा, हमसे डिफरेंट टाइप ऑफ उनका जो चेकिंग होगा, नॉलेज चेक करने का तरीका होगा, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ व्हाट डज दैट सेज? What does a neuron look like? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। तो हम एक नर्व सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नर्व सेल को न्यूरॉन से भी जाना जाता है, कहीं पर भी आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है। you don't have to get confused, it's one and the same thing। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि how does it look like, एक तो वो दिखता कैसा है, तो इसमें मैंने आपको एक डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि किस तरीके से जो भी हमने यहाँ पर बनाया है ना, उसी को बस मैंने एक लैंग्वेज में लिख दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिटेल में थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि पहले तो इसके पार्ट्स बताओ, देन इसके पार्ट्स का क्या क्या है, किस तरीके से है। तो आपको बेसिकली डायग्राम को डिस्क्राइब करना है कि आपने इसमें जो बनाया है वो कैसे बनाया है या फिर क्या बनाया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या करा है इसमें। सो वी हैव अ न्यूरॉन हियर, वी हैव अ नर्व सेल। अब नर्व सेल में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है, दिस इज द स्मॉल वन, जो आपको इसमें सर्कल में दिख रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। क्योंकि हमेशा हमने ये अपने बाकी सेल्स में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस हमारे पूरे जो सेल बॉडी होता है उसके सेंटर में होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे न्यूक्लियस मार्क करेंगे। देन दिस होल पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट है, इसको दैट इज नोन एज द सेल बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ ब्रांचेस काइंड ऑफ चीजें जो है देखने को मिल रही है, लाइक जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है, हेयर लाइक मीडियम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो कि अगर किसी भी बॉडी से, सपोज यहाँ से अगर मेरे ब्रेन तक कोई भी मैसेज पहुंचाना है, सो दे बेसिकली कैरी द इम्पल्स। ठीक है, और उसके बाद अपने सेल बॉडी के अंदर वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं और हमें कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस मिलती हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, खींचना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस मिल रही है, दैट आर नोन एज एक्सॉन। ओके, नाउ अब अच्छा, इसके आगे ज्यादा डिटेल में हमें इस डायग्राम के साथ जाने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या है। देन देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये जो इसके नोट्स हैं, दे आर नोन एज नोट्स ऑफ रैनवियर, और ऐसे करके काफी इसकी सारी डिटेलिंग भी है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन
वेना सिलेबस। फाइन, चलिए अब ये एक्सॉन हो गए। देन दे आर मूविंग ऑन टू, ये जितना भी हमने थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस देखी है ये कहां पर एंड हो रही है, दे आर एंडिंग ऑन टू द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली एक्सॉन का फंक्शन हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि एक्सॉन में क्या होता है, जितना भी डेंड्राइट्स जो है मैसेजेस लेकर आए हैं, नर्व इंपल्सेस लेके आए हैं, एक्सॉन क्या कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिट द मैसेजेस। देन वो ट्रांसमिट करके कहाँ लेके जाता है, ये जो हमें अगेन ब्रांचेस टाइप हमारा स्ट्रक्चर हमें मिला है, दैट इज नोन एज द नर्व एंडिंग। और ये कहाँ पे मैसेजेस लेके जाता है, नर्व एंडिंग पे लेके जाता है। अब नर्व एंडिंग से आगे भी आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, नर्व एंडिंग के साथ ही हमारे यहाँ से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना मैसेज इसके पास है ये किसको ट्रांसमिट करेगा, हमारे दूसरे नर्व सेल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इफ वी हैव टू राइट, अगर हमें कहीं पे लिखने को आ जाता है तो उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, a neuron or a nerve cell consists of a cell body with nucleus. You better know that. And it has cytoplasm also. ये पूरा हिस्सा जो है ये अंदर का हमारा साइटोप्लाज्म भी है, हमने बाकी सेल स्ट्रक्चर्स में भी यही पढ़ा है। Then it has hair-like extensions called dendrites. तो इसके जो hair-like extensions हैं, they are known as the dendrites. ठीक है, now it has a large thread-like extension called axon. ये जो मैं इतना बड़ा सा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको समझा रही थी, दैट इज नोन एज एक्सॉन। नाउ दैट ट्रांसमिट मैसेजेस, वी बेटर नो दैट दे ट्रांसमिट मैसेजेस टू द नर्व एंडिंग्स, एंड नर्व एंडिंग्स फर्दर कहां पे मैसेज पहुंचाते हैं, टू द नेक्स्ट नर्व सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन ले लिया है इसका, कि अगर हमें इसमें बीच में किसी भी पार्ट के बारे में हमें फंक्शन पूछा जाता है, मेनली डेंड्राइट्स का हो गया, एक्सॉन का हो गया, देन नर्व एंडिंग का हो गया, तो यू कैन राइट कि एक मैसेजेस को लेता है, किसी और नर्व सेल से इसने लिया होगा, या फिर हैंड से इसने जब भी मैसेज लिया इसने ट्रांसफर कर दिया टू दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसने क्या किया, एक्सॉन ने क्या किया, इट ट्रांसमिट द मैसेजेस। उसके बाद क्या हुआ, नर्व एंडिंग पे मैसेज आके कहां पे ट्रांसफर होता है, टू दी नेक्स्ट नर्व सेल। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस, यू शुड नो इन, यू कैन राइट दैट इन 1 or 2 लाइन, इतने में ही आएगा, ज्यादा इसमें नहीं आ सकता है। बट नर्व सेल याद रखिए कि एक एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि काफी चांसेस रहते हैं, 70 to 80% चांसेस आपके रहेंगे ही रहेंगे कि नर्व सेल के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे उसके डायग्राम्स पूछे जा सके, चाहे उसके क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सके, चाहे उसके बारे में उसके फंक्शंस पूछे जा सके। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड विद द नर्व सेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।